हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब लोग बढ़िया है। सब लोग मस्त हैं। सब लोग जबरदस्त हैं। बहुत बढ़िया। आज मुझे लगता है कि बोर्ड पे आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना? आप ये सोच रहे होंगे कि सर, आज आप इस डंकी को क्यों लेके आए हैं? आखिर ये डंकी क्या चाहता है? इसके थ्रू आप अपने को क्या बताना चाहते हो? तो मैं आपको बताऊं, इस डंकी की ना अपनी खुद की एक कहानी है। ये डंकी जो है, ये गधा जो है, ये हमें कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ये डंकी जो है ना, एक किसान का था। और ये उस किसान के घर पे बड़ी मेहनत किया करता था। बड़ी मेहनत किया करता था ये। और किसान इससे बहुत काम करवाता था। उस किसान ने इससे 1 साल काम करवाया, 2 साल काम करवाया, 3 साल काम करवाया। और मैं आपको बताऊं, 10 साल तक इस डंकी ने उस किसान के यहां काम करा। और आपको पता है कि समय के साथ इंसान क्या होता है सर, उसकी उसकी ताकत कम होने लगती है। उसके अंदर जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी आप बोल सकते हो, वो कम होने लगती है। तो समय के साथ इस डंकी की, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ये ओल्ड हो गया, ये बूढ़ा हो गया। अब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसान जितना काम बोले उतना वो कर पाए। तो किसान ने एक एक छोटा सा डिसीजन लिया कि ये डंकी बहुत बुढ़ा हो चुका है, बहुत ओल्ड हो चुका है और बहुत तकलीफ में है। एक काम करते हैं, इसको जो है ना गड्ढे में दफन कर देते हैं जिंदा। कैसे 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 जिंदा। लेकिन जब ये बात इस डंकी को पता चलती है ना, तो पता है ये क्या क्या मनी मन सोचता है कि ये गलत है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। ये तकलीफ में आ जाता है। ये इतना ज्यादा तकलीफ में आ जाता है कि ये अपने दिमाग में ये ठान लेता है कि अब मैंने इतने टाइम तक इस बंदे के यहां काम करा, आज ये मेरे को जिंदा दफन करने की बात कर रहा है। लेकिन मैं तकलीफ में नहीं आऊंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं अपने आप को इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा। तो प्रॉपर तरीके से किसान क्या करता है, वो 4-5 मजदूरों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि फटाक से एक गड्ढा खोदो यहां पे, और इस डंकी को हम उसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल के इसको दफन कर देना। गड्ढा प्रॉपर तरीके से खोदा जाता है। उसके बाद इस गधे को उसके अंदर डाल दिया जाता है। और फिर होता क्या है कि जैसे जैसे मजदूर क्या करते हैं, इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो आपको पता है क्या करता है ये गधा, ये डंकी क्या करता है, ये अपने माइंड का यूज करता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, गधे के पास भी माइंड होता है क्या? देखो, जब 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 इंसान के ऊपर बहुत खतरनाक वाला प्रेशर होता है ना, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो वैसे ही लाइफ में अगर आपके पास प्रेशर आता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर आपको ये बोलता है कि अपनी औकात बढ़ाओ। हमारी औकात हमारे अंदर दफन होती है। लेकिन जब एक सिचुएशन हमारे ऊपर ऐसी आती है जो ये बोलती है कि आपको अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इस तकलीफ से, इस प्रॉब्लम से, पढ़ाई से बाहर निकल सकते हो। पढ़ाई की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे बाहर निकल सकते हो। तो इसने भी अपने दिमाग में बोला कि नहीं, मेरे को तो इस तकलीफ से बाहर निकलने का है। और मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे मजदूरों ने इसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू करा, ये गधा क्या करता था, हर बार जैसे मिट्टी थोड़ी सी डाली उसके ऊपर आ जाता था। फिर जैसे मिट्टी डाली फिर ये इसके ऊपर आ जाता था। फिर जैसे मिट्टी डाली फिर ये उसके ऊपर आ जाता था। ऐसे करते 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 हुआ क्या लास्ट में कि पूरा का पूरा गड्ढा भर गया मिट्टी से। और ये जो गधा था वो हर एक मिट्टी के हर एक सतह से ऊपर आते 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 बाहर निकल गया। अब मजदूरों ने क्या सोचा, अब दोबारा खोदना पड़ेगा। एक काम करते हैं, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। और वो किसान भी वहां से चला गया था। उन्होंने बोला इसको जाने दो। और मैं आपको बताऊं, ये गधा वहां से फ्री हुआ और जंगल की तरफ चला गया और वहां बिल्कुल आजाद हो गया। और मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों बाद इसने बिल्कुल मैदान में घूमा फिरा, वहां पे मस्त घास वास चरी, ठीक है। और उसके बाद ये दोबारा कैसा हो गया, हिस्ट पुस्ट हो गया, बलवान हो गया, और मस्त अपनी जिंदगी को उस जंगल के अंदर काटने लगा।
अब सोच के देखो, इस बंदे ने, इस गधे ने, सॉरी, इस गधे ने जो इसकी परेशानी थी उसको कैसे टैकल किया। हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं, सर हम तो गिव अप कर जाते हैं। कोई तकलीफ आई, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, मेरे को मैं पढ़ने बैठा था, इतने में हुआ क्या कि मेरे दिमाग में आया कि अरे मेरे क्लास का तो टॉपर बहुत पढ़ता है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तकलीफ में आ गए और पढ़ना ही छोड़ दिए। फिर क्या हुआ कि अरे सर, आपको पता है मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता, लगता है मेरा दिमाग ही जंक है। तो उस केस में हम मान लेते हैं कि हमारा दिमाग जंक है। तकलीफ में आके उसको भी हम क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं। हमने डिसाइड किया कि आज मेरे को 5 घंटा पढ़ना है, आज मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, लेकिन हम अगेन अपने दिमाग में क्या आता है कि अरे 5 घंटा 10 घंटा शायद मैं ना पढ़ पाऊं, या फिर मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर मैं तो इतना नहीं कर सकता। तकलीफ में आ गए। हर एक तकलीफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप मानते हो कि नहीं? तो हमेशा 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 क्या करना होता है कि अपनी तकलीफ को अपना हथियार बनाना होता है। इस तकलीफ से बाहर निकलने का आपके पास बस एक ही रास्ता होता है, वो क्या है? वो है आपका माइंड। ठीक है, यही माइंड आपको क्या करता है, यही माइंड आपको तकलीफ देता है, यही माइंड आपको खुशी देता है, यही माइंड आपको आगे बढ़ाता है, यही माइंड आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देता है। मैटर यह करता है कि आप इस माइंड का यूज कैसे करते हो। क्या आप पॉजिटिव सोचते हो कि हर एक प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक सलूशन है, मैं अपने माइंड से निकालूंगा? क्या आपके पास इसका सलूशन होता है? क्या आप इस बात के लिए तैयार रहते हो? अगर तैयार रहते हो ना, तो मैं आपको बताऊं, हर एक मुसीबत का सामना आप बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको जो चीज दी गई है ना, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो वो बेकार है। मैंने हमेशा आपको एक बात बता रखी है कि अगर आपके हाथ में तलवार है और उस तलवार का आपने यूज नहीं करा, कहीं साइड में रख दिया या कहीं भी घर में रख दिया, तो धीरे 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 क्या होता है, वो तलवार जो है वो जंग खा जाती है। हो सकता है उस तलवार का यूज आप हर जगह कर सकते थे, किसी ना किसी अच्छे काम को करने में कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ दिमाग, धीरे 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 क्या होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और जो रुका हुआ दिमाग होता है ना, वो जंग खा जाता है। उसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो करना शुरू करो। जब करोगे तभी होगा। नहीं करने वाले तो पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। इतना खूबसूरत दिमाग है, चाहे तो इस्तेमाल करके पता नहीं क्या कर डालें, लेकिन नहीं करते हैं। तो इस बात को बच्चों ना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि आप बेहतर कर पाओ। और इस बेहतर को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हर वो एक्टिविटी डेली बेसिस पे करती रहनी है जो आपके स्कूल वाले बताते हैं, आपके टीचर बताते हैं, या मैं बताता हूं, या आपको ऑनलाइन जो क्लासेस हमारी चलती है उसके थ्रू कुछ डेटा आपको फ्लो होता है। उस सारी बातों को बस एप्लीकेबल करना है। हमारे पास होता तो सब कुछ है, लेकिन हम करते ही नहीं है। यही तो है ना। हमको पता है कि सुबह उठने से हेल्थ बनती है। कितने लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं? बहुत कम लोग होंगे। स्कूल होता है तो मे भी उठ जाते हो। हमको पता है सुबह उठ के अगर हम मैदान में जाएंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो अपनी हेल्थ अच्छी बनेगी, अपना माइंड अच्छा काम करेगा। सबको पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं? सर बहुत कम लोग करते हैं। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अगर ये करने के लिए आप रेडी हो ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा बदलाव हो जाएगा ना कि आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि इतना ज्यादा बदलाव मेरी लाइफ में कैसे हो गया। आपकी तकलीफ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यह बात पता होगी कि मेरी तकलीफ क्या है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ना एग्जामाइन करो अपने आप को। अपने आप को जब तक आप लोग एग्जामाइन नहीं करोगे ना, तब तक देखो कुछ नहीं होने वाला है। आपका दुख कोई दूर करने नहीं आएगा। हर वो इंसान जो आपके साथ आज अटैच है ना कहीं आपके साथ इसलिए अटैच है कि उसका कहीं ना कहीं आपके साथ फायदा दिख रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपके कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ अटैच है तो वो कुछ ना कुछ आपके अंदर देख रहा है, या फिर अपना फायदा देख रहा है। अपने आप को अगर इंप्रूव करना है तो आपको खुद अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आने वाला।
ये करना शुरू करो आप लोग। मैं तो हमेशा इसीलिए ये सारी बातें आपको बताते रहता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें अच्छी ना लगे, हो सकता है कुछ लोगों को लगता है अरे सर क्या बकवास करते रहते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसको बकवास लगे ना वो जा सकता है, लेकिन जिसको लगता है कि नहीं सर अपने को तो इस तकलीफ से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, वो तकलीफ कुछ भी हो सकती है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो अपने ऊपर काम कर लेता है ना, उसके लिए भाई साहब नामुमकिन नाम का शब्द तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो ये चीज आप लोग इंप्लीमेंट करना शुरू करो। आई होप मेरा हर एक बच्चा इस बात को समझा होगा